हेलो नमस्कार सभी साथियों का स्वागत। आज मैथ्स का अपना टॉपिक रहेगा आयु संबंधी प्रश्न। आयु संबंधी प्रश्न काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक में से सवाल पूछा जाता है, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, प्रत्येक परीक्षा में इस टॉपिक में से सवाल आता है। कहने का मतलब यह है काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है, चाहे किसी भी प्रकार का एग्जाम हो, एसएससी, रेलवे या कोई अन्य सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में इस टॉपिक में से सवाल है वो 100% पूछा जाता है। साथियों, आपको बता दूं, आगामी महीने में दिल्ली पुलिस का एग्जाम है। आपको बता दूं, उसके बाद में मार्च में एसएससी जीडी के एग्जाम है। तो आप अगर दिल्ली पुलिस और एसएससी जीडी में लगने का सपना रखते हो तो हमारे साथ जुड़ें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और जो भी आपके क्लास आती है उस क्लास को आप लास्ट तक देखा करो। अगर उस क्लास को आप लास्ट तक देखोगे तभी आप आंसर है वो 100% सही कर पाओगे। चलते हैं आज के पहले सवाल पे। बिना समय व्यर्थ किए सबसे पहला काम आपका क्या होता है, सवाल को ध्यान से पढ़ना। यानी जो भी क्वेश्चन है उस क्वेश्चन को आपको ध्यान से पढ़ना है। सबसे पहले क्वेश्चन है आपका, प्रसून व आंचल की आयु का अनुपात 8:5 है। यानी एक तो है प्रसून और एक है आपके आंचल। इन दोनों की आयु का अनुपात अपने को कितना दे रखा है, 8:5। यदि दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 हो, यानी दोनों की वर्तमान आयु का योग कितना हो, 26 हो, तो प्रसून की आयु क्या है। किसकी पूछी है भाई, प्रसून की आयु पूछी है। थोड़ा सा दिमाग लगाओगे तो बिल्कुल आप आसानी से सवाल को कर पाओगे। प्रसून की पूछी है तो इसका मतलब सबसे पहले तो मैं आपको बताऊं, प्रसून व आंचल की आयु का अनुपात कितना दे रखा है भाई, अनुपात दे रखा है आपको 8:5। ठीक है, 8:5 दे रखा है। इसमें प्रसून की तरफ से कितना है, 8 है, और आपके आंचल की तरफ से कितना है, 5 है। ये चीज तो आप समझ रहे हो। अब इसके बाद में आपने आगे अपने को क्या पूछा है, दोनों की वर्तमान आयु का योग 26 वर्ष हो। यानी दोनों की वर्तमान आयु का योग अपने को दे रखा है कितना भाई, 26 वर्ष दे रखा है, दोनों की दे रखा है। तो इसका मतलब ये भी क्या हो जाएंगे, जुड़ जाएंगे। पूछा किसका है, प्रसून, प्रसून की आयु, प्रसून की आयु, प्रसून की आयु ये पूछी है अपने को। तो इसका मतलब 8/8 + 5 × 26। टोटल कितनी दे रखी है, 26 दे रखी है। 8 और 5 13, 13 को अगर 26 से काटा जाए तो कट रहा है क्या, 8/13 × 26। कितनी बार कट रहा है, 2 बार। और 2 को 8 से गुणा करेंगे तो 16 वर्ष। कितनी हो जाएगी, 16 वर्ष। किसकी आयु है भाई, प्रसून की। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन हो जाएगा अपना करेक्ट आंसर। इस प्रकार से यानी दोनों की आयु का अनुपात दे रखा हो और वर्तमान आयु का योग दे रखा हो, चाहे किसी की भी आयु पूछे उसको ऊपर रखना है उसके अंक को, और उसके बाद में नीचे दोनों को जोड़ देना है, इनटू जो आयु का योग दे रखा हो वो लिखना है। जो भी आपको कैलकुलेशन में आंसर मिलेगा वो आपका क्या होगा, 100% आंसर है वो सही होगा। चलते हैं अगले सवाल पे। अगला सवाल का सॉल्यूशन करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो तुरंत प्रभाव से टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें, क्योंकि टेलीग्राम पर प्रत्येक परीक्षा से संबंधित जो कोई भी अपडेट होती है वो आपको वहां पर सबसे पहले मिल जाती है। अब इसके बाद में अगला आपका सवाल है,
हेमा तथा श्याम की आयु का अनुपात अपने को दे रखा है 3:5। हेमा व श्याम की आयु का अनुपात कितना दे रखा है भाई? 3:5 दे रखा है। यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष अधिक है, यानी हेमा की आयु श्यामा की आयु से कितनी अधिक हो भाई? 8 वर्ष अधिक हो, 8 वर्ष कम हो, कम दे रखा, सॉरी, यानी एक तो दे रखा है अपने को हेमा और एक दे रखा है अपने को श्यामा। दोनों की आयु का अनुपात अपने को दे रखा है 3:5। इसके बाद में अपने को कहा गया है यदि हेमा की आयु श्यामा की आयु से 8 वर्ष कम हो, 8 वर्ष कम हो, तो श्यामा की आयु 4 वर्ष बाद क्या होगी? थोड़ा सा प्रश्न है वो घुमाने की तरफ चल रहा है, यानी थोड़ा सा क्वेश्चन है वो घुमाया हुआ है, लेकिन अपने को इसका आंसर किस प्रकार से निकालना है वो मैं आपको बताऊंगा। दोनों का अनुपात कितना दे रखा है अपने को? सबसे पहले अनुपात दे रखा है आपको 3:5। ठीक है। अब अपने को पूछा क्या है? अब अपने को पूछा है श्यामा की आयु, मतलब श्यामा का निकाल रहे हैं अपन। किसका निकाल रहे हैं भाई? श्यामा का। श्यामा का निकाल रहे हैं। अब श्यामा का तो निकाल रहे हैं, लेकिन श्यामा का अनुपात कितना है? ऊपर कितना लिखेंगे? श्यामा के अनुपात में संख्या है 5। अब इसके बाद में हेमा की आयु श्यामा की आयु की 8 वर्ष कम हो, कितना भाई? 8 वर्ष कम हो, तो इसका मतलब नीचे भी क्या करेंगे? माइनस करेंगे। नीचे भी क्या करेंगे भाई? अंतर निकालेंगे, माइनस करेंगे इंटू 8। अब इसके बाद में 5/2 इंटू 8। इसके बाद में 5 इंटू 4 बराबर 20 वर्ष। कितने भाई? 20 वर्ष। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। 20 वर्ष ऑप्शन में भी नहीं है, तो अब क्या करें? आंसर तो निकाल लिया और आंसर मिला ही नहीं। अब क्वेश्चन आगे भी पढ़ो भाई। श्यामा की आयु 4 वर्ष बाद, यानी ये तो अपने पास में वर्तमान आयु आई है। कौन सी आयु आई है भाई? वर्तमान आयु आई है। अब अपने को निकालना है 4 वर्ष बाद, 4 वर्ष बाद की। वर्तमान की नहीं निकालनी है, 4 वर्ष बाद की निकालनी है अपने को। तो इसका मतलब 4 वर्ष बाद की निकालेंगे तो 20 में क्या जोड़ देंगे भाई? 4 जोड़ देंगे। कितना आ जाएगा? 24 वर्ष। कितना आ जाएगा भाई? 24 वर्ष आ जाएगा। तो इसका मतलब 24 वर्ष किस ऑप्शन में दे रखा है? डी ऑप्शन में। और डी ऑप्शन अपना क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार से अपने को आंसर निकालना है, यानी क्वेश्चन को ध्यान से समझना है, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ना है। क्वेश्चन अगर ध्यान से समझेंगे और ध्यान से पढ़ेंगे ना, तभी अपन आंसर है वो 100% सही निकाल पाएंगे, वरना आंसर अपने चूक हो जाएगी। ये तो मान लो इसमें दे नहीं रखा है। एग्जाम में जब भी आप देने जाओगे ना, ऐसा क्वेश्चन आएगा तो उसमें आपको 20 दे रखे होंगे और आप बिल्कुल प्रफुल्लित होकर 20 आंसर कर दोगे, लेकिन 20 आंसर क्या होगा? गलत होगा। अपने को ऐसा नहीं करना है। अपने को क्या करना है? क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ेंगे, उसके बावजूद आंसर निकालेंगे, फिर ही उस क्वेश्चन का क्या देना है? जवाब देना है, आंसर देना है। इस प्रकार से अपने को वर्तमान तो वैसे पूछा नहीं है, अपने को तो पूछा है 4 वर्ष बाद, यानी 4 वर्ष बाद पूछा है। तो इसका मतलब अपन क्या कर देंगे? उसमें 4 ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे भाई? 4 ऐड कर देंगे। इस प्रकार से अपने को आंसर निकालना है। उम्मीद करता हूं दोनों के दोनों सवाल आपको 100% समझ में आए हैं। फिर भी अगर मान लो कोई किसी प्रकार का डाउट है तो आप निश्चिंत रहिए, वीडियो को 1-2 बार पॉज करके देखें। उसके बावजूद भी अगर समझ में नहीं आता है तो आपको क्या करना है? आपको करना यह है कि उन डाउट को आपको इस वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताना है। नेक्स्ट वीडियो जब भी आएगा तब आपका डाउट है वो 100% क्लियर करने की कोशिश हमारी और हमारी टीम के द्वारा रहेगी। और एक छोटी सी उम्मीद जो हमारी आपसे रहती है कि इस वीडियो को आप लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को जितना हो सके उतना अपने साथियों के साथ शेयर जरूर करें। जितना ज़्यादा आप इस वीडियो को शेयर करोगे उतना ही ज़्यादा हमारा मोटिवेशन बढ़ेगा
और हम बेहतर से बेहतर क्वेश्चन और बेहतर से बेहतर आंसर लाने का प्रयास आपके लिए हमेशा करते रहेंगे।